हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ तंदूरी नान और कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों तेल ऐड कर लेंगे। उसके बाद उसमें मैंने 2 छोटी इलायची और 4 लौंग और कुछ दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज कट करके डाल लिया है। जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम 1 टमाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 2 लहसुन छीलकर डाला है और ये भून गई है तो इन सब चीज़ों को निकाल लिया है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा भूनना नहीं है, इसमें से बस कच्चापन निकल जाए उतना ही देर तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है और उसको क्यूब में कट कर लिया है। उसके बाद उसमें नमक और हल्दी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था और वो गर्म भी हो गई है। अब पनीर को डालकर उसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह करके मैंने सारे पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है। जब तक पनीर फ्राई हो रही है तब तक हम नान का डो लगा लेंगे। मैंने एक मिक्सिंग बाउल में मैदा लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद मैंने उसमें 4 बड़े चम्मच दही डाला है। उसमें 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून नमक भी डाला है। उसके बाद उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब ये सब चीज़ अच्छी तरह से मिल गई है तो मैंने इसका डो दूध से ही लगाया है। मैंने दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ दूध से ही इसका डो तैयार किया है और इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। कम से कम 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ी सी जीरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन और मिर्च लहसुन प्याज और टमाटर का जो हम लोगों ने भून कर निकाला था उसका पेस्ट बना लिया है और जीरा के बाद इस पेस्ट को डाल देंगे। इसके बाद उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और हल्दी भी डाला है और 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी क्रश करके डाला है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद मैंने 1 पैकेट पनीर मसाला का लिया है, उसको भी उसमें डाल दिया और अच्छी तरह से भून लिया है। जब मसाले से तेल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें पानी डाल देंगे।
अब हम डो को चेक कर लेंगे। हमारा डो भी अच्छी तरह से हो गया है। अब इसको एक बार से और मिलाएंगे। उसके बाद एक पेड़ा काटा है और उस पे क्लॉजी सीड्स डालकर उसको अच्छी तरह से बेल लिया है। इसका ज़रूरी नहीं है कि हम गोल ही शेप दें। उसके बाद उसमें मैंने पानी लगाकर एक तवे को रख लिया और जब तवा गर्म हो गई है तो उसमें पानी के छींटे मारकर मैंने नान को डाल दिया है। जब नान एक साइड हो गई हो तो मैंने तवे को पलटकर उसको डायरेक्ट फ्लेम पर ही उसको सेक लिया है। हम तवे को चारों तरफ घुमाते हुए नान को सेकेंगे। इस तरह हमारा टेस्टी नान बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम देसी घी या बटर लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा बटर तंदूरी नान बनकर रेडी है और कढ़ाई पनीर भी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है।